हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस प्रिंटिंग के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम शेखर है और एक्सप्रेस प्रिंटिंग का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप लोग इस टाइम देख पा रहे हो। ये वीडियो रहने वाली है डीटीएफ वर्सेस सब्लिमेशन की। टाइटल से भी आप लोगों को वैसे पता चल गया होगा डीटीएफ और सब्लिमेशन में क्या फ़र्क होता है, डीटीएफ कितने टाइम तक चलता है, सब्लिमेशन कितने टाइम तक चलता है, डीटीएफ की कितनी कॉस्टिंग आती है और सब्लिमेशन की कितनी कॉस्टिंग आती है। यही चीज़ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस कैसे प्रिंटिंग होती है डीटीएफ की और कैसे प्रिंटिंग होती है सब्लिमेशन की, कौन सा प्रिंटर होता है डीटीएफ का, कौन सा प्रिंटर होता है सब्लिमेशन का। ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इंक भी दिखा दूंगा, पेपर भी दिखा दूंगा, कौन से वाला आपका इस्तेमाल होता है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे या फिर हेल्पफुल लगे, वीडियो के एंड में लाइक ज़रूर करना और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मशीन गर्म कर रखी है, देखिए 350 टेम्परेचर पे मैंने गर्म कर रखी है। कोई सी भी मशीन का, हीट प्रेस मशीन का बेसिकली आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे ये वाली हो, चाहे आपकी 16x24 हो, चाहे आपकी 15x15 हो, कोई सी भी मशीन हो, मैटर नहीं करता, मेन हीट प्रेस मशीन होनी चाहिए। टॉपिक डीटीएफ वर्सेस सब्लिमेशन का रहने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये सब्लिमेशन पेपर है, ये सब्लिमेशन पेपर के ऊपर हमने प्रिंट निकाला हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंट की कि क्या होता है प्रिंट। ये देखिए, ये पेट फिल्म होती है। जिस पेपर के ऊपर डीटीएफ का प्रिंट होता है उसको पेट फिल्म बोलते हैं, पीईटी, पेट फिल्म उसको हम बोलते हैं। और जिस पेपर के ऊपर आपका सब्लिमेशन का प्रिंट होता है उसको सब्लिमेशन कोटेड पेपर बोलते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा साधारण सा पेपर है, लेकिन सब्लिमेशन का है। पेपर साधारण अलग सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। पेपर है, ये एक फिल्म है, एक प्लास्टिक की एक फिल्म है, ठीक है। ऐसे ही नहीं फटेगी, लेकिन ये आसानी से आपका फट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से फट जाएगा। सबसे पहले आपको सब्लिमेशन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपका सब्लिमेशन और डीटीएफ होता कैसे है। सब्लिमेशन व्हाइट कलर की टी शर्ट पे, ज़रूरी नहीं है कि व्हाइट पे ही करो आप। पॉलिस्टर की कोई भी टी शर्ट हो, निर्मल हो, सरीना हो, ड्राई फिट हो, पॉलिस्टर की कोई भी टी शर्ट हो लाइट कलर में, वाइट, स्काई ब्लू, आपका पिंक, येलो, ये सारे जो कलर होते हैं, लाइट कलर जो होते हैं, ये सारे के सारों पे आप सब्लिमेशन की प्रिंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे एम साइज़ की टी शर्ट हम प्रिंट कर रहे हैं, इस साइड में करना है आपको और टी शर्ट रखनी है इस तरीके से। कोई भी मशीन हो, मैंने आपको बता दें, कोई सी भी हीट प्रेस मशीन हो उससे आप कर सकते हो, मिनी प्रेस को छोड़ के। मिनी प्रेस से आपको काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये रखना है। अभी देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो पेपर का जो सिर्फ कलर है ना, वो ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा, ये देखो, और कपड़े के अंदर जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है और यहाँ पे इस तरीके से मशीन को लेके आना और डाउन करना है। ये देखिए, लास्ट वाला बटन क्लिक करना है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 350 टेम्परेचर मैंने मिनिमम रखा है, 350 टेम्परेचर मैंने मैक्सिमम रखा है फ़ारेनहाइट में। टाइमिंग 60 सेकंड रखिए। ये सब्लिमेशन का एक प्रोसेस है, एक सब्लिमेशन का एक टाइमिंग है जो हमने सेट कर रखा है। टेम्परेचर है, किसी के पास 16x24 है या 15x15 है, 200 टेम्परेचर या 190 टेम्परेचर पे 45 से 50 सेकंड आप भी दे देना, तो आपका ये जो सब्लिमेशन है वो होके आ जाएगा आपका। इसमें क्या होता है सब्लिमेशन, अब लोग बहुत डाउट रहता है हमारे पास कि यार जैसे व्हाइट कलर की टी शर्ट है तो इस पर हम ये डीटीएफ क्यों नहीं कर सकते, डीटीएफ का स्टिकर किधर, डीटीएफ क्यों नहीं कर सकते, ये डीटीएफ का स्टिकर क्यों नहीं कर सकते, वो भी डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले प्रिंटिंग कंप्लीट होने दो कि भाई हमारे पास डीटीएफ है, मैं तो व्हाइट कलर की पॉलिस्टर पे कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं कर सकते। कर आप किसी पे भी सकते हो, डीटीएफ का स्टिकर तो आप किसी भी फैब्रिक पे कर सकते हो। मैं ये शर्ट पहन रहा हूँ, इस पर कर सकते हो, मैं कार्गो पहन रहा हूँ, इस पर कर सकते हो, आप किसी पे भी, जीन्स पे भी करना है उस पर भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखिए 4 3 2 1 और ये प्रिंटिंग कंप्लीट। अभी आपको ध्यान से चीज़ें दिखाऊंगा, उठाना है ये और साइड में करना है। अभी ये जो पेपर था इसका जो कलर है ना वो सारा ट्रांसफ़र हो गया टी शर्ट पे, ठीक है। और ट्रांसफ़र के दो मीनिंग होते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब आप इस कपड़े को इस तरीके से उठाओ और अगर आप कपड़े में देखो, अंदर तक प्रिंट है, ये देखो कपड़ा है, ये मैं आपको उखाड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, मतलब ये धागे के अंदर, जो धागे से कपड़ा बना होता है ना पूरा, ये धागे के अंदर आपका प्रिंट चला गया है। ये देखिए कभी नहीं छूटने वाला, ये देखो कुछ भी कर लो ये कभी भी छूटने वाला नहीं है। ये प्रिंट हुआ धागे के अंदर गया, धागे के अंदर ये प्रिंट गया हुआ है, ठीक है। ये हो गया सब्लिमेशन। अब बात करते हैं डीटीएफ की। अब ये ब्लैक कलर की डीटीएफ है, अगर मैं डीटीएफ करना चाहूँ तो मैं इस टी शर्ट के ऊपर भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीटीएफ तो एक तरीके से बच्चों के टैटू होते हैं, जैसे बचपन में टैटू लगाते थे ना कि हाथ पे लगाया और हाथ पे चिपक गया, सेम तरीके से डीटीएफ भी होता है। अभी क्या करना है आपको, ये टी शर्ट लेनी है, ये ऑलरेडी मैंने प्रिंट कर रखी थी, मैंने उल्टी करके प्रिंट कर रहा हूँ इस पर। इस तरीके से लगाई टी शर्ट, ठीक है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये लेना है स्टिकर और यहाँ पे इस तरीके से रख देना है, मशीन को पोजीशन पे लेके आना है। इसमें 350 टेम्परेचर सेम रखना है, टाइमिंग को आप 11 से 12 सेकंड कर लो। ये देखो ये 11 सेकंड कर ली मैंने,
यहाँ से डाउन करा और लास्ट वाला बटन क्लिक कर दिया। ये देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये टाइमिंग ख़त्म। ठीक है, ये उठा लिया। अब आपको क्या करना होता है, डीटीएफ करने के बाद किसी भी कपड़े को लेके आपको इस पर थोड़ा सा आप रब कर सकते हो, अगर आपको जल्दी छुटाना है स्टिकर। तो अगर जल्दी नहीं छुटाना तो आप कोई दिक्कत नहीं है, टी शर्ट निकाल के रख दो, जब ठंडा हो जाए दबा आप हटा सकते हो। ये मैंने क्या करा, यहाँ से आपका ये कहीं किसी भी कोने से आप पकड़ लो और ये स्टिकर आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 1 सेकंड की हीट दोबारा दे दो, बस 1 सेकंड की हीट देनी है ताकि स्टिकर आपका अच्छे से चिपक जाए। ये देखो, ये आपकी टी शर्ट के ऊपर डीटीएफ का स्टिकर प्रिंट हो गया। मशीन भी सेम है, ठीक है, लेकिन प्रिंटिंग आपकी अलग है। अगर ये डीटीएफ चाहता मैं तो इस टी शर्ट के ऊपर भी प्रिंट कर सकता था, अब करा क्यों नहीं। सबसे पहला डाउट रहता है, सर व्हाइट कलर की टी शर्ट है पॉलिस्टर की, अगर मेरे पास तो डीटीएफ प्रिंटर है मैं डीटीएफ कर लेता हूँ। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये स्टिकर जो मैंने प्रिंट करा है ना अभी डीटीएफ का इस टी शर्ट के ऊपर, इसकी कॉस्टिंग जो आई वो 15 रुपये के करीब आई है। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर मैं इस पर करूँगा ना, सब्लिमेशन करूँगा, अगर सब करूँ वही डिज़ाइन मैं इस पर कर रहा हूँ, सब्लिमेशन कर रहा हूँ, लेकिन उसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट 5 रुपये के अंदर आपकी आएगी। देखिए, एक कॉस्टिंग आ रही है आपकी 15 रुपये की और एक कॉस्टिंग आ रही है आपकी क्या नाम है 15 रुपये की, और एक कॉस्टिंग आ रही है 5 रुपये की आपकी। ठीक है, ये फ़र्क होता, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आपके पास पॉलिस्टर की टी शर्ट है तो आप सब्लिमेशन कर सकते हो, तो आप उस पर सब्लिमेशन करो, अगर आप सब्लिमेशन नहीं कर सकते तभी आप डीटीएफ के ऊपर जाओ। इसलिए ये सवाल आपका सबसे पहला जो था उसका डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। अब दूसरी बात, मैंने इसका आपको फाड़ के दिखाया बिल्कुल कि भाई कपड़े के अंदर चला गया, धागे के अंदर चला गया, ये आपका धागे के अंदर नहीं गया है। अगर आप इसको छुटाना भी चाहो तो आप छुटा सकते हो ईजिली। देख ली, मैं आपको बता, देखो अगर मैं इसको यहाँ से फाड़ूंगा ना, तो अगर कुछ टाइम बाद फाड़ना स्टार्ट करूँ तो ये फटना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको हटाना है तो ये देखिए, एक ये डीटीएफ रिमूवर लिक्विड आता है, ये देखो, कोई छोटा मोटा स्टिकर है क्या इसके ऊपर, ये रहा। अगर मैं जैसे ये वाला स्टिकर लगा हुआ है इस पर, डीटीएफ का ही है, ठीक है, अगर आप इसको छुटाना चाहो तो इसको छुटा सकते हो। ये देखिए, जैसे ये आपका डीटीएफ रिमूवर लिक्विड होता है, इसको आपको लगाना है इस पर इस तरीके से, और ये आप ये छुटाना स्टार्ट करो। ये देखिए, ये आपका छुटना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, ये डीटीएफ रिमूवर लिक्विड से छुटा सकते हो, आप इजीली छुटा सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप सब्लिमेशन पे आ जाओ, ये देखो, ये एक टी शर्ट है, नहीं ये रहा ना सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन कर रखा है हमने बच्चे का फ़ोटो। आप इसके ऊपर अगर आपको प्रिंट करना है तो आप इसके ऊपर आप प्रिंट कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आपको हटाना है तो आप हटा सकते हो, हटा नहीं सकते आप इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका कभी नहीं छूटने वाला, ये परमानेंट है। ये देखो, आप कुछ नहीं छूटा, मेरे हाथ पे कुछ नहीं आया, और वहीं पे हमारा जो डीटीएफ का स्टिकर था वो आपका छूट जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप किसी भी कपड़े के ऊपर अगर आप सब्लिमेशन कर सकते हो तो सब्लिमेशन करना चाहिए, और अगर सब्लिमेशन नहीं कर सकते तब आपको डीटीएफ के ऊपर जाना चाहिए। जैसे मैंने ये वाला डीटीएफ कराया ना, अगर आप सब्लिमेशन कर सकते हो तो बेस्ट है कि सब्लिमेशन करो। अब डीटीएफ हम करते क्यों हैं, क्योंकि डीटीएफ हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम सब्लिमेशन करेंगे ब्लैक कलर की टी शर्ट पे तो वो कभी प्रिंट नहीं होगा। ब्लैक पे आप ब्लैक पे कर लो, चाहे आप नेवी पे कर लो, चाहे आप डार्क ग्रीन, फॉरेस्ट ग्रीन जो डार्क ग्रीन आता है उस पर कर लो, या फिर डार्क ब्राउन पे कर लो, आप उनकी टी शर्ट के ऊपर सब्लिमेशन प्रिंटिंग नहीं कर सकते। सबसे पहला डिफरेंस बताया कॉस्टिंग का, एक 5 रुपये के अंदर आती है, एक 15 रुपये के अंदर आती है। दूसरी बात, एक पॉलिस्टर टी शर्ट पे होती है, सब्लिमेशन पॉलिस्टर पे कर सकते हो, और डीटीएफ प्रिंटिंग जो है वो आपकी कॉटन की टी शर्ट मेन होती है, 100% कॉटन पे करते हैं और पीसी पे करते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी कलर की डार्क कलर की टी शर्ट पे वहाँ डीटीएफ आप कर सकते हो। मशीन सेम इस्तेमाल होगी लेकिन प्रिंटर आपके अलग इस्तेमाल होंगे। चलो प्रिंटर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाओ। प्रिंटर हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। सब्लिमेशन का प्रिंटर अलग होता है, जैसे सब्लिमेशन में हम चलाते हैं एप्सन L130, 8050, F130 भी चला लेते हैं, L1300 चलाते हैं, 805 चलाते हैं, 8050 चलाते हैं। इनके अंदर वो A4 का पेपर लगता है, A3 का पेपर लगता है जो मैंने आपको दिखाया। DTF के लिए ये चलता है, ये देखिए, DTF के लिए आपका ये वाला प्रिंटर चलता है। ये फिल्म जो मैंने आपको दिखा रहा था ना, वो ये फिल्म होती है, ये रोल की फॉर्म में आती है, तो ये आपका DTF से स्टिकर्स निकल जाते हैं। आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ, पेपर भी आपको दिखाता हूँ और फिल्म भी। फिल्म मैंने आपको दिखाई थी और पेपर भी दिखाया था, बट पैकिंग में किस तरीके से आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रोल है, ये DTF का पैट फिल्म का रोल है, पैट फिल्म बोलते हैं, बता दिया है मैंने। और ये पेपर है, ये एक नॉर्मल पेपर की तरह ही दिखने वाला पेपर है, लेकिन थोड़ा मोटा होता है और अच्छा होता है। ये देखो,
पेपर की तरह है, बिल्कुल पेपर है ये, तो ये हट जाता है। इसका सिर्फ कलर का जो है वो ट्रांसफ़र होता है कपड़े में, धागे में, और ये सिर्फ एक टी शर्ट के ऊपर की परत पे रहता है DTF का स्टिकर, इसलिए ये फील भी होता है। ये देखो ये फील हो रहा है बिल्कुल, जो काम करते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं करते उनके लिए बना रहा हूँ। ये देखिए ये फील हो रहा है पूरा, लेकिन अगर वहीं सब्लिमेशन की बात करें तो ये फील ही नहीं होगा, ये ऐसा लगेगा कपड़े पे हाथ फेर रहे हो आप, प्रिंट पे हाथ ही नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये फ़र्क होता है आपका। ये पट फिल्म का बता दिया, टी शर्ट कौन कौन से पे होता है वो बता दिया, कॉस्टिंग मैंने आपकी बता दी। अब बात करते हैं, फिल्म की भी हो गया हमारा काम, अब बात करते हैं इंक का। ये देखिए हमारी जो इंक चलती है उसमें सब्लिमेशन प्रिंटर में CMY के सियान, मजेंडा, येलो और एक ब्लैक इंक आती है, और लाइट से 6 कलर का प्रिंटर है तो आपकी ये 5 तो ये डलेंगे और एक ब्लैक कलर की डलेगी, ये तो 6 कलर डलते हैं। DTF में आपकी सियान चलती है, मजेंडा चलती है, येलो चलती है और ब्लैक चलती है, 4 इंक डलती है कलर की, ये 4 इंक डलती है आपकी कलर की, और वाइट डलती है। वाइट आपकी ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि स्टिकर्स के पीछे सारा ज़्यादातर वाइट ही चलता है, तो वाइट का डबल पोर्शन आपको लेना पड़ता है, इसलिए वाइट का बड़ा टैंक होता है बेसिकली वाइट का। दोनों सेम ही इंक है लेकिन टैंक बड़ा होता है, इसी वजह से हम 2 लोगों को देते हैं। अगर हम किसी को सेटअप भी प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको डबल इंक प्रोवाइड करते हैं, व्हाइट कलर की डबल क्वांटिटी। अगर हमने सियान 1 दिया ना 1 बोतल, तो हम व्हाइट की 2 बोतलें उनको प्रोवाइड करते हैं। ये होती है आपकी इंक। पट फिल्म का पता, इसका बताया। दूसरी बात कॉस्टिंग की भी बता दी मैंने, पट फिल्म का बता, सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने आपको। प्रिंटर्स L130, L8050, L18050, SCF 130, L1300 और L1800 और L805, सिर्फ यही एप्सन के जो प्रिंटर हैं यही चलते हैं आपके सब्लिमेशन के अंदर। अभी काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या सेम प्रिंटर से आप DTF कर सकते हो और सब्लिमेशन भी कर सकते हो, तो इसका जवाब है ना। आप एक प्रिंटर से या तो सब्लिमेशन कर सकते हो या दूसरे प्रिंटर से आप DTF कर सकते हो। ऐसा कोई भी प्रिंटर नहीं है जो दोनों प्रिंट आपको निकाल के दे। सब्लिमेशन भी सेम प्रिंटर से नहीं कर सकते और आप 80-50 DTF भी सेम प्रिंटर, वो भी मैं आपको बताता हूँ, आ जाओ एक बार उसका भी आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आप चेक करो, ये वाला प्रिंटर है L8050। अगर आप इसको नॉर्मल इंक डाल के चलाओगे तो नॉर्मल PVC कार्ड प्रिंटिंग के लिए काम करेगा, और अगर आप इसको मॉडिफाइड कराओगे DTF में तो आपके DTF का काम करेगा, और अगर आप इसमें सब्लिमेशन की इंक डाल के काम करोगे तो सब्लिमेशन की इंक का सब्लिमेशन का काम करेगा आप ये। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल प्रिंटर आप लेके आ गया 8050 उसमें DTF की इंक आपने डाल दी तो चल गया, नहीं, ये पूरा का पूरा मॉडिफाइड करते हैं तब जाके आपका DTF में चलता है। एक मॉडिफिकेशन होती है, इस प्रिंटर का एक छोटा सा वर्जन हमने निकाला हुआ है। ठीक है, बाकी आपको कोई और भी डाउट रहता है सब्लिमेशन में या फिर DTF में, तो आप बेझिझक हमारे पास आके पूछ सकते हो, या फिर अगर आप कोई दूर से वीडियो देख रहे हो, आ जाओ, दूर से कभी कहीं वीडियो देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो इस वीडियो को देख के भी समझ नहीं आया तो आप स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप उस पर कॉल करो, या फिर व्हाट्सएप करके सारी की सारी जानकारी आप ले सकते हो। आप हमारे पास से हीट प्रेस मशीन्स भी ले सकते हो, देख लीजिए आप, हमारे चारों तरफ हीट प्रेस मशीन्स लगी हुई हैं, हर साइज़ 15x15, 16x24, 12x15, आपको 6x6, 8x8, हर तरीके की हीट प्रेस मशीन्स भी आपको हमारे पास मिल जाती हैं। प्लस सारी टी शर्ट्स हमारे पास मिल जाती है, ट्रेनिंग, इंस्टॉलेशंस, सारी की सारी सुविधा हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। आप कभी भी हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे जो नंबर चला है उस पर बात करके। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, कि सब्लिमेशन प्रिंट कितने टाइम तक चलता है और आपका DTF प्रिंट कितने टाइम तक चलता है। तो जैसे ही सब्लिमेशन प्रिंट आप करोगे तो जब तक आपकी टी शर्ट रहेगी ना तब तक ही आपका चलेगा, और ऐसा का ऐसा ही रहेगा। मतलब अगर आपने टी शर्ट 2 साल पहनी, 3 साल पहनी, तो ये सेम का सेम आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जैसे टी शर्ट का कलर फेड होगा ऐसे ही आपका ये सब्लिमेशन का कलर फेड होता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसकी भाई 1 साल की वो है ड्यूरेबिलिटी है, फिर वॉश की ड्यूरेबिलिटी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ठीक है, ये काफ़ी मतलब अभी तक की जितनी भी प्रिंटिंग हमने देखी है सबसे ड्यूरेबल प्रिंटिंग ये होती है। ठीक है, ये बोल सकते हो आप। प्लस अगर आप DTF का करते हो तो DTF की जो ड्यूरेबिलिटी रहती है अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 वॉश की रहती है। 50 से 60 वॉश बाद ये आपका क्या होता है, क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके फटने स्टार्ट हो जाएगा, छूटना स्टार्ट हो जाएगा, तो इतनी ड्यूरेबिलिटी इसकी रहती है। सब्लिमेशन की देखो, सब्लिमेशन आपका क्या है, 1 मिनट के अंदर टाइम ज़रूर ले रहा है, ये 15 सेकंड में प्रिंट कर रहा है मैं मान गया, लेकिन ये 1 मिनट में कर रहा है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी है, कॉस्टिंग कम है। ठीक है, कोई सेटअप ज़्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। सब्लिमेशन का सेटअप 35-40 हज़ार रुपये में काम स्टार्ट हो जाता है, प्रिंटर वगैरह सारी चीज़ लेके। DTF का सेटअप ही 60-70 हज़ार रुपये से कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, प्लस उसमें ये वाली मशीन तो लेनी ही पड़ेगी। ये मशीन आपकी सब्लिमेशन में भी काम आती है, DTF में भी काम आती है। ठीक है, तो ये चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी अब भी कोई डाउट रह गया तो आप स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप उस पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए कि कौन से अगले टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए। तब तक के धन्यवाद।